हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का आज फिर से ये एक नया टॉपिक मजेदार चैप्टर ही मजेदार है। सर आज आपने पूरा एकदम सब्जेक्ट ही चेंज कर दिया। क्यों क्यों? बस क्यों क्या क्या बात है? एमओटी पढ़ा रहे हैं, पढ़ो यहाँ ध्यान से। एमओटी का मतलब होता क्या है? तो एमओटी तो सबसे पहले समझते हैं ये आता किसके अंदर है। सर ये केमिस्ट्री के अंदर आता है, मुझे पता है। अच्छा, हाँ सर मुझे तो अच्छे से पता है केमिस्ट्री के अंदर आता है। एमओटी का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉलिक्यूलर और बाइटल थ्योरी। हाँ सर, इसके अंदर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ठीक है, उसके बाद जानेंगे बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, फिर जानेंगे बॉन्ड लेंथ क्या होता है, फिर जानेंगे मेटालिक बिहेवियर किसका कैसा होता है। तो मेटालिक बिहेवियर देखने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें देखते हैं इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉन को। लास्ट वाले जो इसमें ट्रांजिशन जो होगा उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन आएगा, अगर लास्ट वाले में सबसे ऊपर जो होगा, अभी मैं समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा सबसे ऊपर क्या बोले। तो उसमें अगर हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर में होगा, किसमें होगा? पेयर में होगा, तो हमारा वो क्या होता है? डायामैग्नेटिक। सॉरी, इलेक्ट्रॉन अगर हमारा पेयर में हुआ तो वो होगा हमारा डायोमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक। और अगर अनपेयर हुआ तो, इलेक्ट्रॉन अगर हमारा अनपेयर हुआ तो सर अनपेयर होगा तो वो हमारा हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। अच्छा, हाँ चलिए ठीक है सर, पैरामैग्नेटिक। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, मजेदार टॉपिक। एमओटी में क्या होता है? एमओटी में मतलब नॉर्मली हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉन को जो भरते हैं किस तरीके से भरा जाता है। तो यहाँ 1 से लेके 20 तक को हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 2 टाइप का। एक होगा एन, जो जिसमें इलेक्ट्रॉन 14 के बराबर या 14 से छोटा होगा। दूसरे में देखेंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन 14 से बड़ा होगा। अच्छा, हाँ सर। तो फिर इसको अगर हम इसका एमओटी का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो किस तरह बनेगा? तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे पहले। 1s वाला है, ये 2s वाला है। सर ये 2s वाला है, हाँ सर है। ये 2p वाला है, ये भी 2p वाला है। इसके अंदर क्या होता है ना, ये जो सबसे नीचे वाला जो होता है ना, नीचे वाले में जो इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ये ब्लैक ब्लैक, ये इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। तो ये जो नीचे वाला है ना, इसको बोलते हैं हम लोग एंटी। सॉरी, सामने की तरफ। ये नीचे वाले में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, फिर ये यहाँ भी इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ये भी इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ये भी इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ये भी इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, यहाँ भी। ये देख लो देख लो। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं भरा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिग्मा। इसको बोलते हैं सिग्मा 1s। इसको बोलते हैं सिग्मा स्टार। ये भी 1s के लिए ही है। ये हो गया हमारा सिग्मा 2s, ये हो गया हमारा सिग्मा स्टार 2s, ये हो गया हमारा पाई। ये भी पाई। जब ये पाई तो ऊपर वाला पाई स्टार। ओके, पी एक्स के लिए और पी एक्स के लिए। अब हम बात करें N2 के लिए, तो N2 में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? सर N2 है ना, हाँ सर। N का इलेक्ट्रॉन इसमें मतलब इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा? सर यहाँ पे 2 N है ना। हाँ, तो एक एक में होता है 7, तो 2 में कितना होगा? सर 2 में 14 होगा। हाँ, तो इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। नीचे में कितना है? नीचे में कितना है? सर नीचे में हमारा 2 4 6 8। सर 2 4 6 8 10 है। जो नीचे वाला जो एलिमेंट भरा जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन जो भरा जाएगा नीचे वाले में, इस वाले में, नीचे वाले में, तो नीचे वाले को बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जो ऊपर वाला में भरा हुआ है, ऊपर वाला कौन है? ऊपर वाला ये सर, ये है ऊपर वाला। हाँ ये है ऊपर वाला। तो ऊपर वाला में जो भरा जाएगा उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आगे समझते हैं, आगे समझते हैं सर, यहाँ समझ। सर N2 में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना था? तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमारा कितना था? 10 था। एंटी बॉन्डिंग यानी ऊपर वाले में कितना इलेक्ट्रॉन भरे थे? सर 4 भरे थे। अच्छा, हाँ 4 भरे थे। तो जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ना, जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ना हमारा, वो बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो बॉन्डिंग में कितना है हमारा? सर 10 है। एंटी बॉन्डिंग में कितना है? एंटी बॉन्डिंग में कितना है? सर 4 है। अपॉन कितना है? 2 है। इसको निकालेंगे 6/2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 3। सर इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3 होगा। बॉन्ड लेंथ कितना होगा? बॉन्ड लेंथ इसमें कंपेयर करेंगे। मेटेलिक बिहेवियर देखो, यहाँ बात करते हैं इसके अंदर जो सजा हुआ इलेक्ट्रॉन कितना अनपेयर्ड में है? एक भी नहीं है। सर सब पेयर में, यहाँ भी 2 2, यहाँ भी 2, सब पेयर में।
पेयर में अगर पेयर में होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? सर पेयर में होगा ना तो उसे हम डायामैग्नेटिक कहेंगे। अच्छा, हाँ, डायामैग्नेटिक। तो ये डायामैग्नेटिक क्या होता है? ये ना सॉरी, यहाँ पे मेटालिक नहीं होगा, मैग्नेटिक होगा यहाँ पे, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक बिहेवियर। सर मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक क्या है? तो मैग्नेटिक का ना एक टाइप है। सर मैग्नेटिक यानी सर चुंबक का एक टाइप है सर। अच्छा हाँ सर, कितने टाइप होते हैं? बहुत टाइप के होते हैं। डायमैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग जानते हैं डायमैग्नेटिक के बारे में। ठीक है ना? फिर N2 में देखते हैं। इसको ना शॉर्ट में लिखते हैं, जैसे N2 में घुस जाएंगे, तो शॉर्ट में DIA लिखते हैं। तो फिर N2 में कैसे चेक करेंगे? N2 में चेक करने के लिए यहाँ प्लस है ना, तो केमिस्ट्री में अगर प्लस आता है तो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, इसका मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये जो है ना, ये ये उड़ जाएगा। सर ऊपर से ही उड़ेगा, हाँ ऊपर से, जिसमें हाई एनर्जी होता है ना, सबसे लास्ट वाले जो इसमें भरा जाएगा, उसमें से उड़ा दिया जाएगा। ठीक है? तो अब सर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? सर अब इसके अंदर ना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 9 आ गया, लेकिन एंटी बॉन्डिंग अभी भी 5 ही है। हाँ सर 5 ही है। नहीं सर 4 है ना सर। हाँ 4 है, क्योंकि इसमें भी 4 था। तो अब इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो 9 में से 4 गया 5/2, कितना आएगा? 2.5 आएगा। सर इसका इसका अगर बात करें तो एक बढ़ जाएगा, यानी अब बॉन्डिंग में कितना आ जाएगा? तो 10 आ जाएगा, और इसमें एंटी बॉन्डिंग में कितना आ जाएगा? तो सर 5 आ जाएगा। इसको हम यहाँ से अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। अब बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा, बॉन्ड लेंथ उतना कम। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 यानी बॉन्ड लेंथ, ये होता है रिलेशन। तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड लेंथ कम। अगर बॉन्ड लेंथ कम तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका है? सर इसका है। ठीक है? तो N2 का बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा। सर अब तो यहाँ पे दोनों बराबर आ गया। तब जब भी दोनों बराबर आ जाए तो यहाँ पे हम एंटी बॉन्डिंग का नंबर देखेंगे। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में सबसे ज्यादा नंबर किसका है? इसका है ना? हाँ सर, जो अगर इसका सबसे ज्यादा है, अगर इसका ज्यादा है तो इसका बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगा। सर ज्यादा होगा तो इसको इधर ही लिख दीजिए। हाँ लो लिख लो। फिर यहाँ पे सर इसका ज्यादा हो गया, इसका ये बीच में रह गया। हो गया। चलिए, अब ये डायामैग्नेटिक है, ये हमारा ये सर अनपेयर्ड हो जाएगा, ये पैरा हो जाएगा। ये भी अनपेयर्ड हो जाएगा क्योंकि एक एक्स्ट्रा आ जाएगा ना, 14 में एक एक्स्ट्रा आ गया तो 15 हो जाएगा। यहाँ पे कम जाएगा, 13 हो जाएगा, तो सर ये भी पैरा हो जाएगा। ओके। फिर हम बात करते हैं ये क्वेश्चन, ये आप लोग खुद से बनाएंगे। इसमें पहले आप O2, एक और यहाँ पे होगा O2। ठीक है? 1 2 3 4 5 आप लोग बनाएंगे इसको। अब आगे बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर होता क्या। तो बॉन्ड ऑर्डर हम लोग बचपन में सीखे थे। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में हमारा इलेक्ट्रॉन 14 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। अच्छा हाँ, फिर यहाँ से 0.5 कम करते जाएंगे। अगर 13 है तो 2.5 होगा। 15 अगर बढ़ेगा तब भी हाफ कम करेंगे। ठीक है? अगर 15 है सर तब भी 2.5 होगा। 12 है तो यहाँ पे घट जाएगा, कितना होगा? 2.0 होगा, यानी 2 होगा। 16 हो गया तब भी 2 होगा। 11 का कितना होगा? 1.5 होगा। 10 का कितना होगा? 1.0 होगा। 9 का कितना होगा? 0.5 होगा। 8 का कितना होगा? 0 होगा। है ना? हाँ सर 0 होगा। सर जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, इसका क्या मतलब होता है सर? अरे जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा ना, वो मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सर वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? तो वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हाँ सर, एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सर मॉलिक्यूल और एटम में क्या फर्क होता है? ये तो पता ही है, एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनता है। हाँ सर पता है। सर जब एटम, बहुत सारे एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, तो उसमें उसके बीच में ऑर्डर ही नहीं होगा, बॉन्ड ही नहीं बनेगा। तो जब बॉन्ड ही नहीं बनेगा तो वो मॉलिक्यूल कैसे बन जाएगा? इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि जहाँ जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0, वो मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो एटम फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ओके। अब हम कुछ बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के बारे में। सर आइसो स्पेसीज स्पेसीज क्या होता है? सर आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब क्या होता है? सर आइसो का मतलब होता है सेम। सर इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। अच्छा हाँ, स्पेसीज का मतलब क्या होता है? सर जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है? तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिसके अंदर वैसे मॉलिक्यूल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स दे हैव सेम इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, हाँ सर। सर मॉलिक्यूल डिफरेंट लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन सेम। हाँ तो लीजिए।
यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, N2 इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो एक नाइट्रोजन के अंदर 7 होता है, तो 2 नाइट्रोजन के अंदर कितना होगा? सिर्फ 14 होगा। हाँ सर, 14 हो गया, लीजिए। कार्बन के अंदर 6 होता है, हाँ। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है। सर ये भी 14 हो गया, हाँ हो गया 14। ये लो, नाइट्रोजन का कितना होता है? 7 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है। लेकिन जब इसके अंदर केमिस्ट्री के अंदर अगर ऊपर में प्लस साइन आता है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम करना होता है, तो इसका 8 होगा, एक चार्ज है तो माइनस हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। तो 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा सर? 14 हो जाएगा। हाँ सर, सब सेम आ रहा है। कार्बन का कितना होगा? 6 होगा। नाइट्रोजन का कितना होगा? 7 होगा। लेकिन माइनस आने के बाद केमिस्ट्री में ऐड किया जाता है, प्लस आने के बाद केमिस्ट्री में घटाया जाता है, लेकिन माइनस आने के बाद ऐड किया जाता है। सर यहाँ पे 6 प्लस 8 करेंगे, सर ये भी 14 हो गया। सर देखिए सर, इलेक्ट्रॉन तो सबका सेम आ रहा है। हाँ सेम आ रहा है, इसी को तो हम कहते थे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। हाँ सर, हो गया। सर अब इसकी हम बॉन्ड ऑर्डर का बात करते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? इसका भी 14, इसकी इसमें भी 14, इसमें भी 14, इसमें भी 14। मैंने यहाँ पे क्या सिखाया? जिसका हमारा इलेक्ट्रॉन 14 होगा, उसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा सर? 3 होगा। कम होगा, फिर 0 पॉइंट कम 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 होते जाएगा, 8 तक ही जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, कहाँ तक जाएगा? 20 तक जाने के बाद वो 0 हो जाएगा। अच्छा, हाँ सर। तो फिर यहाँ पे अगर हम बात करें, तो इसका N2 का कितना कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर? सर 3 होगा। अच्छा, हाँ। इसका कितना होगा? इसका भी 3 होगा। इसका कितना होगा? इसका भी 3 होगा। इसका कितना होगा? सर इसका भी 3 ही होगा। सर समझ में आ गया हमें बॉन्ड ऑर्डर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज का। हाँ, आ गया समझ में। चलो तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये तो समझ में आ गया? ये आ गया ना समझ में? ये स्ट्रक्चर तुम्हें समझना होगा। एक बार स्ट्रक्चर हम खुद से यहाँ पे बनाते हैं। बनाएँ? नहीं सर, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। छोड़ो, फिर यहाँ पे देख लो तुम। ये तुम देख लो इसको अच्छे से। पहले 1s वाला आएगा, हाँ सर आ गया। फिर 2s वाला आएगा, हाँ सर आ गया। फिर नीचे में 1s वाला आया, 2s वाला एक बार बना ही देते हैं। एक बार बना देने में ही अच्छा है। फिर ये 1s वाला आ गया, हाँ आ गया। लो बनाओ, यहाँ से ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आएगा। ये यहाँ पे ये बेंजीन टाइप पे बना लो, सोचो कि बेंजीन बनाना है। हाँ सर बना लिए, ठीक है सर। अब दूसरा 2s के लिए काम करेंगे, वही सेम काम होगा, सेम काम, सेम काम। फिर यहाँ से ऐसे आएगा, ये क्या है? 2s का है, कितना है? 2s का है सर। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं, तो सबसे पहले 1 2 इसको याद रखना होगा। 1 2 क्या है सर? फिर यहाँ पे बताते हैं सर। ये ये गया, ठीक है सर। ये ऐसे यूं, ठीक। इसका है सर 2p का है, इसका है सर 2p का है, ठीक है सर। ये यहाँ पे ये एक है ना? एक ही लाइन है ना? हाँ सर, एक लाइन। अब 2 लाइन बनेगा। एक गैप 2, यहाँ पे सर 1 होगा। तो कितना होगा? 1 होगा। हाँ सर बन गया सर, लेकिन नीचे में 2 होगा। क्यों? क्योंकि आपने 1 2 सिखाया। हाँ तो लो, 2 2 लिख लो। ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये यहाँ पे ये था, ये बन गया। ये क्या होगा? सिंगल वाला सिग्मा होगा, ऊपर वाला सिग्मा स्टार होगा। ये सिंगल वाला सिग्मा होगा, ऊपर वाला सिग्मा स्टार होगा। ये डबल वाला पाई होगा, डबल वाला पाई स्टार होगा, पाई स्टार होगा। ठीक है, सिंगल वाला क्या होगा? सिग्मा होगा। ये क्या होगा? सिग्मा स्टार होगा। नीचे वाले में जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं, नीचे वाले में जो इलेक्ट्रॉन हमारा भराएगा नीचे वाले में, उस नीचे वाले को क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ऊपर वाले में भरते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऊपर वाले में जो भरेंगे उसको बोलेंगे सर एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है, उसे आप बना के लाइएगा। तब के लिए जय हिंद, जय भारत। आज का वीडियो खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो